ऑप्शनल क्या था आपका? हिंदी लिटरेचर। हिंदी मीडियम भी आपका हिंदी होगा? हिंदी होगा। अच्छा, हिंदी है। हिंदी मीडियम में बहुत सारे बच्चों का कम हो पाता है, प्री ही नहीं निकाल पाते हैं। सबसे पहले प्री के लिए क्या रणनीति थी आपकी? एनसीईआरटी हाँ। और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बुक जैसे अमृत लक्ष्मीकांत, मैंने एनसीईआरटी ज़्यादा कवर किया था। अच्छा और लुसेंट को मैंने बार बार कम से कम 20 बार लुसेंट को पढ़ा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, प्री के लिए? प्री के लिए मैंने प्री के लिए लुसेंट को ही तवज्जो दी हमेशा। अच्छा अच्छा। प्री के लिए लुसेंट और प्रीवियस ईयर पेपर और करंट अफेयर, इसके सिवा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन कोई मिस नहीं होना चाहिए। जीएस में ना ऑप्शनल में अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो हो जाता है। आप भले आपकी रैंक जैसी आए या आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएगा कि मेंस में आपने सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपने लिखे हैं तो कन्फर्म है कि आप इंटरव्यू दोगे। अच्छा अच्छा। ये रोल होता है आंसर राइटिंग का? आंसर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नहीं मिस होने चाहिए एक भी। अच्छा। जीएस में भी चारों में और ना ही ऑप्शनल में। आंसर प्रैक्टिस बहुत ही, मैंने तो आंसर प्रैक्टिस की, मेरे हाथों में उंगलियां सूज जाती थी। 9 घंटे 3 पेपर मैंने सॉल्व किए। अच्छा, इसके लिए आपने कितने क्वेश्चन प्री के लिए अटेम्प्ट करते थे, जैसे जीएस में और सीसेट में? जीएस के लिए मैंने 72 और 73 किए थे। हाँ। और जीएस में सीसेट में मैंने समथिंग 47-48, क्योंकि मुझे मैथ का लेवल मेरा डाउन है। मैंने रीजनिंग और खासकर ये किया था इंग्लिश। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ यूपीएससी इंटरव्यू देकर कैंडिडेट आए हैं। जानते हैं आखिरकार क्या रणनीति थी और एक एस्पिरेंट के लिए क्या क्या तैयारी के दौरान विशेष ध्यान देना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था जी। सेकेंड इंटरव्यू। अच्छा, सेकंड इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या अंतर देखने को मिला है, कैसा लगा है? मॉक इंटरव्यू में तो बस आपको डराना इसमें, लेकिन एक्चुअल में ये रियल इंटरव्यू में कोई डरने वाली बात नहीं है। जो सारे जो बोर्ड मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, सारे एकदम सिंपल सी बात। आपको क्वेश्चन आंसर आता है तो बोल देना, नहीं आता है हम आप पे कोई वो नहीं। हम जो आप मतलब कि जैसा आपको चाहेंगे वैसा हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा। कोई डरने वाली बात नहीं है, शुरू से ही बोल देते हैं। ऑप्शनल क्या था आपका? हिंदी लिटरेचर। हिंदी मीडियम भी आपका हिंदी होगा? हिंदी होगा। अच्छा, हिंदी है। हिंदी मीडियम में बहुत सारे बच्चों का कम हो पाता है, प्री ही नहीं निकाल पाते हैं। सबसे पहले प्री के लिए क्या रणनीति थी आपकी? एनसीईआरटी और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बुक जैसे अमृत लक्ष्मीकांत, मैंने एनसीईआरटी ज़्यादा कवर किया था। अच्छा। और लुसेंट को मैंने बार कम से कम 20 बार लुसेंट को पढ़ा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, प्री के लिए? प्री के लिए मैंने प्री के लिए लुसेंट को ही तवज्जो दी हमेशा। अच्छा अच्छा। प्री के लिए लुसेंट और प्रीवियस ईयर पेपर और करंट अफेयर, इसके सिवा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, स्टैंडर्ड बुक मैंने पढ़ी नहीं प्री में। अच्छा अच्छा। अब इसके बाद सीसेट की बात करते हैं। सीसेट में क्या किया आपने? सीसेट में प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का पेपर मैंने सॉल्व किए थे, रीजनिंग के, मैथ के और इंग्लिश मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा। इंटरव्यू के दौरान ज़्यादातर कौन से पोर्शन से आपसे सवाल पूछे गए? मेरे क्वेश्चन डेप्थ से ही थे। डेप्थ से थे? अच्छा, करंट अफेयर्स एक आध क्वेश्चन थे जो इस समय इंडिया में वन टाइम वन इलेक्शन का जो चल रहा है उसका, और केजरीवाल जो अभी आए हुए हैं उससे थे, तो मैंने सॉरी बोला। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या पूछा गया कि इनको आना कितना फ़ायदेमंद है पॉलिटिकल्स में, दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए। मैंने बोला सर मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बताइए कि प्री हो जाता है, फिर मेंस के लिए आपने साथ ही में तैयारी प्री के की थी क्या इसके बाद की है? नहीं, साथ ही साथ होती है। साथ प्री और मेंस का कोई वो नहीं है, बस पढ़ना वही है। मेंस में बस आंसर प्रैक्टिस का रोल होता है। अच्छा। बुक्स तो वही है सारी, प्री में मेंस में थोड़ा ये होता है कि हाँ एथिक्स हो जाता है और ऐसे बढ़ जाता है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। एनसीईआरटी का कितना रोल होता है? एनसीईआरटी का रोल मेरे हिसाब से ख़त्म, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक आई है एनसीईआरटी सारा कवर उसी में हो गया है। अच्छा अच्छा। तो आपने पढ़ी है एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है 9 to 12 ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अच्छा अच्छा। और कोचिंग का कितना रोल है? कोचिंग दिया, सेल्फ पढ़ाई की है? मैंने कोचिंग का नाम ही नहीं जानता हूँ, हमेशा सेल्फ स्टडी की है पिछले 6 ईयर्स। अच्छा, कोचिंग पढ़ी ही नहीं आपने? कोचिंग के नाम पे मैं आपसे क्या बोलूँ, पैसे नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भी बात है। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट रहते, भैया कोचिंग नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, क्या कहना चाहिए? क्यों नहीं होगा, सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट स्टडी होती है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, होता है, सब होता है। अच्छा, आंसर राइटिंग कितनी की आपने, कब से स्टार्ट की थी आप? आंसर राइटिंग जब मेरा प्री हुआ था तो मैं समझ गया था मेरा हो जाएगा प्री, क्योंकि मैंने नंबर कट ऑफ वगैरह मैंने सब
वैसे जोड़ डाल लिए थे, तो मैंने उसी दिन से अगले दिन से ही मैंने प्रैक्टिस कर दी थी। कभी 2 टेस्ट लगाना, कभी 3 मैंने स्टार्ट की थी कि। अच्छा अच्छा अच्छा। बुक्स मटेरियल में क्या क्या आपने यूज़ किया जैसे प्री के लिए? वही बेसिक एनसीईआरटी, जियोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी 9 to 12, एमएस लक्ष्मीकांत हो गया, इसके बाद लूसेंट हो गया, और प्रीवियस ईयर हो गया, और करंट अफेयर्स मंथली ई दृष्टि। अच्छा अच्छा। और मॉक कितने दिए आपने? मॉक कोई नहीं दिया मैंने। मॉक भी नहीं दिया? नहीं, अच्छा अच्छा। तो ऐसा इससे पहले भी आपने इंटरव्यू दे दिया है? लास्ट ईयर दिया था। अच्छा, तो उसका ही आपको अनुभव होगा कि ऐसा पूछेंगे ना? लास्ट ईयर मेरा जो उसका पेपर था, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल पार्ट सेकंड, उसमें मेरे नंबर जो थे बहुत कम थे, 87 मार्क्स थे। अगर उसमें मेरे 110 120 हो जाते तो मेरा हो जाता। अच्छा अच्छा, पिछली बार ये था जी। तो क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से, क्या बोलना चाहेंगे? एस्पायरेंट से यही कि सबसे बड़ी बात तो हमें क्या छोड़ना है, क्योंकि हम पढ़े जा रहे हैं, और वो सब्जेक्ट आए ना, वो सबसे बड़ी बात है। हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, और आपके प्रीवियस ईयर पेपर, और जितना हो सके आप जितना हो सके उतना आंसर प्रैक्टिस कीजिए। दिन में 6 घंटे 9 घंटे। अगर आपको प्री निकालना है तो आप प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, और मैं कहता हूँ बार बार रिवीजन, ज़्यादा उसमें वो नहीं करना। इसके पहले मेंस में आपको आंसर प्रैक्टिस, ओनली आंसर प्रैक्टिस आप जितना कर सकें। क्वेश्चन कोई मिस नहीं होना चाहिए। जीएस में, नौ ऑप्शनल में, अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो हो जाता है। आप भले आपकी रैंक जैसी आए या आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएगा कि मेंस में आपने सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपने लिखे हैं तो कन्फर्म है कि आप इंटरव्यू दोगे। अच्छा ये रोल होता है आंसर राइटिंग का? आंसर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नहीं मिस होने चाहिए एक भी। अच्छा, जीएस में भी, चारों में, और ना ही ऑप्शनल में। आंसर प्रैक्टिस बहुत ही, मैंने तो आंसर प्रैक्टिस की, मेरे हाथों में उंगलियां सूझ जाती थी। 9 घंटे 3 पेपर मैंने सॉल्व किए। अच्छा, इसके लिए आपने कितने क्वेश्चन प्री के लिए अटेम्प्ट करते थे, जैसे जीएस में और सीसेट में? जीएस के लिए मैंने 72 और 73 किए थे, और जीएस में, सीसेट में मैंने समथिंग 47 48, क्योंकि मुझे मैथ का लेवल मेरा डाउन है। मैंने रीजनिंग और खासकर ये किया था इंग्लिश। अच्छा, सीसेट के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे कि कैसे तैयार करें? सीसेट के लिए मैथ का जो लेवल है ना सर, बहुत ज़्यादा इस समय एकदम एसएससी वाला ही डाल दिया, सीजीएल लेवल का। पिछले 3-4 सालों से बच्चे भी मुखर्जी नगर में काफ़ी उन्होंने बाइकआउट किए, बट उसका भी कोई मामला सुलझा ही नहीं है। तो ये तो आपने कैसे किया सीसेट? सीसेट मैंने सर बस प्रीवियस ईयर किए 10 ईयर्स। अच्छा। उसके सिवा मैंने कोई बुक्स नहीं, और एक क्रिजी जी के ट्रिक का एक चैनल है, मैंने वहाँ से रीजनिंग और थोड़ा मैथ किया था बस। उसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया फॉलो। कौन सा बोर्ड था आप? मेरा मेहता सर का। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू।